रतन लाल गुप्ता सूबाई सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई सदर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा इलेक्शन के साथ असेंबली इंतखाबात का मुतालबा किया क्योंकि तवील अरसे से जम्मू कश्मीर बगैर किसी मुंतखब हुकूमत के है। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और अगर वो इसको लेकर संजीदा है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाएं। रतन लाल गुप्ता ने जिला उधमपुर में एक रोजा खवातीन कन्वेंशन से खिताब के बाद ये बातें कही। कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर की प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी और हमने शुरू से ही हर किस्म के इलेक्शन के लिए जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमें कहा था कि बिल्कुल तैयार हो जाइए और हमने उन्हीं दिनों से जम्मू कश्मीर के अंदर मजबूती के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम आगे ले जा रहे हैं और हर इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे वो पार्लियामेंट की हो। हमारी हमेशा मांग रही है कि 5 साल से आप जम्मू कश्मीर के अंदर पार्लियामेंट इसके असेंबली के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, इनको फौरी तौर पे करवाया जाए। और हमारी मांग है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्डर दिया कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए, और मोदी साहब ने भी जो नारा दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसका तजर्बा जो है मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर से शुरू किया जाए और पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ ही हमारी असेंबली के इलेक्शन हो, ताकि एक तो खर्चा बचेगा और दूसरा काफी हद तक मैं समझता हूं कि लोगों को भी इससे शांति और समझेंगे लोग कि साहब हमारा जो राइट है, हक है, वो हमें मिले। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर नजीर अहमद लाबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में काफी अरसे तक राज करने वाली पार्टियों की गलतियों की वजह से बीजेपी मजबूत हो रही है। आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ ज्यादा लोग जुड़ने का खदशा है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी पर पाबंदी के हवाले से फैसले पर वजारत दाखिला को नजरसानी करनी चाहिए। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर है और हमारे पूरे मुल्क में जो जमात इस्लामी हिंद भी है उस पर पाबंदी नहीं है, ये स्पेशली जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी उस पर पाबंदी है। मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर से कि जो ये, क्योंकि ये जमात इस्लामी पार्टी हमारे इलेक्शन में हिस्सा लेती है, मेन स्ट्रीम पार्टी है, ये मजहबी पार्टी भी है और मेन स्ट्रीम पार्टी भी है। मेरी कोशिश है, मेरी ज़ाती तौर कोशिश है कि जमात इस्लामी को भी आगे इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि जब उनको अपने इलेक्शन में लड़ेंगे। क्या आपकी पार्टी भी चाहती है इलेक्शन लड़े? हाँ, हम चाहते हैं कि उनकी वो जमात इस्लामी, जैसे यहाँ मुतिद महाज भी था एक बार, अगर मुतिद महाज भी आएगा और जमात इस्लामी भी आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, मेन स्ट्रीम में आके वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनके लिए वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे, क्योंकि लोगों के इनके साथ इंस्पिरेशन है ऑन ग्राउंड, जो मैंने देखा है कि लोगों को जमात इस्लामी के साथ बहुत ही हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। जैसा उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वो इलेक्शन पहले भी लड़े हैं, जहाँ आपने देखा होगा। सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट ने जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिख बरादरी के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मुतालबा किया। जम्मू में मीडिया से बातचीत करते हुए मज़कूरा फ्रंट के सदर बलविंदर सिंह ने कहा कि अगरचे सिख जम्मू कश्मीर में बिखरे हुए हैं, लेकिन तमाम हुकूमतों ने इस कम्युनिटी को उनके हकूक से महरूम रखा है। उन्होंने कहा कि सिखों को जम्मू कश्मीर में तभी तरक्की दी जा सकती है जब उन्हें सियासी तहफ़्फ़ुज़ात मिलेंगे। देखिए, आप देखिए, कई बार हमने चीफ मिनिस्टर साहब का, उमर अब्दुल्ला साहब का, महबूबा जी का और किसी का बात सुनी। वो कहते हैं एक बार करगिल से किसी को वहां से नुमाइंदगी नहीं दी थी पर असेंबली में, तो उन्होंने बड़े जोर से इस मुद्दा उठाया, भाई करगिल की डेवलपमेंट कैसे होगी? करगिल से किसी को नुमाइंदगी नहीं मिली असेंबली में, तो वहां की डेवलपमेंट कैसे होगी? ये जो रिजर्वेशन होती है सर, एमएलसी का कोटा भी, और ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी स्कैटर्ड पॉपुलेशन होती है, गिनती में कम होते हैं, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होती है, वो अपना नुमाइंदा चुन के नहीं भेज सकते, उनके लिए ये अपर हाउस रखे जाते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है। सरकार को नहीं पता कि पिछले 20 साल से कोई सिख नुमाइंदा असेंबली में नहीं आया, कि सरकार को नहीं पता? सरकार ये कैसे बताएगी कि सिख अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगे? कौन हमारी बात असेंबली में उठाएगा? हर किसी को अपने वहां दी मुबारक है, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलनी चाहिए। अगर आपने SC ST को 7 सीटें दी, शख्स तो बोलेगा ना जाके, गुज्जर बकरवाल को 9 दी, मुबारक है उनको, उनकी आवाज बुलंद करने वाला। जिनके 6 या 7 या 9, जिनका एक भी नहीं, उनकी आवाज कौन बुलंद करे? खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।